अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री पे त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतों को देखेंगे। और इस लेक्चर में हम 0 डिग्री और 90 डिग्री पर इन कीमतों को मालूम भी करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री की त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें मालूम करना। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो ज़ाविये दिए गए हैं 0, 90, 180, 270 और 360 डिग्री, ये जो ज़ाविये हैं ये चूँकि रबा ज़ाविये हैं, चूँकि इनका जो इख्तितामी बाजू है वो एक्स महवर पर या वाई महवर पर है। तो जिन ज़ावियों का जो इख्तितामी बाजू एक्स महवर या वाई महवर पर होता है वो चूँकि रबा ज़ाविये कहलाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ज़ाविये हमारे पास रबा ज़ाविये हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारे पास थीटा है, जब थीटा बराबर है 0 डिग्री के हो, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास त्रिकोणीयाती निस्बतों की क्या कीमतें निकलती हैं। इसको तफसील के साथ देखने के लिए सबसे पहले हम मस्तवी बनाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 0 डिग्री पर या 0 दर्जा पे हमारे पास जो त्रिकोणीयाती निस्बतें हैं उनकी क्या कीमतें निकलती हैं। तो ये हमने हम मस्तवी जो है वो बनाई। अगर इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स महवर है और यहाँ पे हमारे पास 0 दर्जे का ज़ाविया है। तो इस जगह पर हम एक नुक्ता लेंगे और उस नुक्ता को हम 1,0 के बराबर फ़र्ज़ करेंगे। चूँकि एक्स महवर पे वाई की कीमत 0 होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसका जो दूसरा नुक्ता है वो 0 के बराबर है। तो इस नुक्ते को हम एक अगर अलहदा से बनाए तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इस ज़ाविया में हमारे पास ये 0 दर्जे का ज़ाविया है, चूँकि इसका इख्तितामी बाजू जो है वो यही है और इसके इख्तितामी बाजू पर हमने ये नुक्ता लिया है जिस नुक्ते का नाम है 1,0 और यहाँ पर एक अकाई दायरा जो है वो आसानी से बना सकते हैं जिसमें ज़ाविया 0 डिग्री के इख्तितामी बाजू पर नुक्ता 1,0 है। तो यहाँ पे हमने एक अकाई दायरा बनाया है और अकाई दायरा एक ऐसा दायरा होता है जिसका जो रदास है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ये जो नुक्ता है वो इसके इख्तिताम पर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर x और y की कीमतों के बारे में बात करें तो x की कीमत हमारे पास यहाँ पे 1 है और इसी तरह से जो y है, y की कीमत हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर है। तो इन कीमतों की मदद से सबसे पहले हम r की कीमत निकालेंगे और r की कीमत निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। r बराबर है जज़र में x की कुव्वत 2 जमा y की कुव्वत 2। तो यहाँ पे हम x और y की कीमतों को लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा r बराबर है जज़र में x की कीमत 1 है और इसी तरह से y की कीमत 0 है। तो इन कीमतों को हमने लिखा। इसको यहाँ से अगर हम मज़ीद हल करें तो ये हमारे पास बनेगा 1 का मुरब्बा 1 के बराबर है जज़र में 1 और 1 का जज़र जो है वो 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो r है, r की कीमत आ गई 1। तो ये हमने x और y की कीमत की मदद से r की कीमत निकाल ली है। अब जो है वो हम बाकी जो हमारी त्रिकोणीयाती निस्बतें हैं उनकी 0 डिग्री पे कीमतें निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 0 डिग्री की, और साइन का फार्मूला चूँकि होता है अमूद बटा वितर, तो ये हमारे पास बनेगा y बटा r। और यहाँ पे अगर हम देखें y की कीमत की बात करें तो ये 0 है और इसी तरह से हमारे पास जो r की कीमत हमने निकाली है वो है 1। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 0। इसका मतलब है कि हमारे पास जो साइन 0 डिग्री है इसकी कीमत हमारे पास आ गई
0। तो इसके बाद हम इसके माकूस की कीमत निकालते हैं। चूँकि हमने साइन 0 डिग्री की कीमत निकाल ली है, वो 0 आई है। इसके बाद हम निकालते हैं इसके माकूस की कीमत, और इसका जो माकूस है वो होता है कोसेकेंट थीटा। और थीटा चूँकि हमारे पास 0 डिग्री है तो इसकी जगह हम लिखेंगे 0 डिग्री। तो ये हमारे पास बनेगा 1/sin 0 डिग्री। और अगर हम इसकी कीमत लिखें यहाँ पे तो ये हमारे पास बनेगा 1/0। और स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमारे पास ये जो निस्बत होती है इसके नीचे वाली कीमत कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर होगी तो इसको हम नाकाबिले तारीफ़ कहेंगे कि इस चीज़ को हम बयान नहीं कर सकते। और इसको हम इसके लिए जो निशान यूज़ करते हैं वो इन्फिनिटी का निशान भी यूज़ या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम इन्फिनिटी लिखेंगे और इसको लिखेंगे कि ये नाकाबिले तारीफ़ है। इसके बाद हम कीमत निकालेंगे कॉस 0 की, कॉस 0 डिग्री की। और कॉस का जो फार्मूला है, कॉस का फार्मूला बनता है x/r। यहाँ पे हम x और r की कीमतों को लिखेंगे। x की कीमत हमारे पास है 1 और इसी तरह से r भी 1 के बराबर है, तो ये हमारे पास आएगा 1। तो कॉस 0 डिग्री की कीमत हमारे पास आ गई 1 के बराबर। तो इसकी मदद से हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे। चूँकि हमारे पास कॉस का माकूस होता है सीकेंट, तो ये हमारे पास बनेगा सीकेंट 0 डिग्री बराबर है 1/कॉस 0 डिग्री। और यहाँ पे हम कॉस की कीमत लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 1/1। और ये फाइनली हमारे पास बनेगा 1। तो हमने सीकेंट 0 डिग्री की कीमत भी निकाली जो कि हमारे पास आई 1 के बराबर। इसके बाद हम tan 0 डिग्री की कीमत निकालते हैं, tan 0 डिग्री। और यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो tan है, tan का फार्मूला हमने देखा था कि ये होता है y/x के बराबर। तो यहाँ पे हम y और x की कीमतों को लिखते हैं। y हमारे पास 0 के बराबर है और x की कीमत है 1। इसको अगर हम हल करें तो ये हमें मिलेगा 0। तो इसका मतलब हुआ tan 0 डिग्री की कीमत 0 के बराबर है। इसके बाद हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे और tan का जो माकूस है वो होता है cot 0 डिग्री। और इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम tan की कीमत को अगर लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 1/0। और चूँकि इसके भी नीचे 0 है तो इसका मतलब है कि ये भी इन्फिनिटी के बराबर है, मतलब ये भी नाकाबिले तारीफ़ है। यानी हम इसको भी बयान नहीं कर सकते। तो ये हमने 0 डिग्री पर अपनी त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें मालूम कर ली। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री का होता है तो फिर हमारी कीमतें क्या निकलेंगी। जब हमारे पास जो ज़ाविया है, ज़ाविया अगर 90 दर्जे का होगा या 90 डिग्री का होगा, तो इस सूरत में हमारे पास जो नुक्ता 1 0 हमने लिया था उसका जो इख्तितामी बाजू है वो 90 दर्जे के ज़ाविया पर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास नुक्ता जो है वो 0 1 बनेगा। तो अगर हम देखें ये जो नुक्ता है इसका अगर हम इख्तितामी बाजू देखें तो वो 90 दर्जे के ज़ाविया पर है। तो 90 डिग्री के केस में हमारे पास जो नुक्ता 0 1 है, ज़ाविया 90 डिग्री के इख्तितामी बाजू पर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे x की कीमत जो है वो 0 है और यहाँ पे हमारे पास जो y है, y की कीमत हमारे पास 1 है। तो इनकी मदद से सबसे पहले हम r की कीमत निकालेंगे
और उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। r बराबर है जज़र में x की क़ुव्वत 2 जमा y की क़ुव्वत 2। तो यहाँ पे हम इन कीमतों को दर्ज करते हैं। तो इन कीमतों को दर्ज करने पे हमारे पास r की कीमत निकलेगी। r बराबर है जज़र में 0 का मुरब्बा जमा 1 का मुरब्बा। इसको हल करने पे हमारे पास जो r है, r की कीमत हमें मिलेगी 1। तो ये हमने r की कीमत निकाली। तो अब जो है वो हम 90 डिग्री पे बाकी जो हमारे पास त्रिकोणियाती निस्बतें हैं उनकी हम कीमतें निकालते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइन से। साइन 90 डिग्री, और साइन का फार्मूला चूँकि हमारे पास होता है y बटा r। तो यहाँ पे हम y और r की कीमतों को लिखेंगे। y की अगर हम बात करें तो y की कीमत है 1, इसी तरह से r जो हमने मालूम किया उसकी कीमत भी 1 थी। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो साइन 90 डिग्री है उसकी कीमत बनी 1। तो ये हमने साइन 90 डिग्री की कीमत निकाल ली। इसके बाद हम इसके माकूस के बारे में देखते हैं। जो साइन का माकूस होता है वो है कोसिकेंट। तो हमारे पास जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट 90 डिग्री, वो हमारे पास बनेगा r बटा y के। चूँकि हमारे पास जो y बटा r है इसका जो माकूस है वो बनेगा r बटा y। और यहाँ पे अगर हम इनकी कीमतें लिखें तो ये हमारे पास बनेगा 1 बटा 1 और ये आएगा 1 के बराबर। तो ये हमने कोसिकेंट 90 डिग्री की कीमत भी निकाली जो कि 1 के बराबर आई। इसके बाद हम देखते हैं कॉस 90 डिग्री की कीमत। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस के अगर हम फार्मूला की बात करें तो कॉस का फार्मूला होता है x बटा r। तो इसकी जगह हम इसका फार्मूला लिखते हैं x बटा r, और यहाँ पे हम x और r की कीमतों को लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स x की कीमत चूँकि 0 है, और इसी तरह से जो r है कि इसकी कीमत हमने निकाली थी 1, और 0 को 1 पे तकसीम करने पे हमें मिलेगा 0। तो ये हमने कॉस 90 डिग्री की कीमत भी निकाली और कॉस 90 डिग्री की कीमत निकली 0। इसके बाद हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे। कॉस का जो माकूस होता है वो होता है सीकेंट। तो हम कीमत निकालेंगे सीकेंट 90 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा r बटा x। चूँकि x बटा r का जो माकूस है वो बनेगा r बटा x। तो यहाँ पे हम इसकी कीमतें लिखेंगे। तो r और x की कीमतों को यहाँ पे हम दर्ज करेंगे। r की कीमत हमारे पास है 1, और इसी तरह से जो x है, x की कीमत हमारे पास है 0। तो 1 बटा 0 जो है, चूँकि इसके इस निस्बत के नीचे की कीमत 0 के बराबर है और नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये इन्फिनिटी के बराबर है, या इसको हम लिखेंगे कि ये नाकाबिले तारीफ़ है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कॉस 90 डिग्री है इसकी कीमत 0 है, और इसी तरह से जो सीकेंट 90 दर्जे है इसकी कीमत नाकाबिले तारीफ़ है, या इसको हम इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगली कीमत की तरफ। टैन की कीमत हम निकालेंगे। टैन 90 डिग्री। तो टैन का अगर हम फार्मूला देखें स्टूडेंट्स, तो इसका फार्मूला होता है अमूद बटा कायदा। तो अमूद बटा कायदा के मुताबिक ये बनेगा y बटा x। तो यहाँ पे अगर हम देखें y की कीमत हमारे पास है 1, और इसी तरह से अगर हम x की कीमत की बात करें तो x की कीमत हमारे पास है 0 के बराबर। तो यहाँ भी चूँकि इस निस्बत के नीचे की कीमत 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये भी इन्फिनिटी होगा, मतलब ये भी नाकाबिले तारीफ़ है। तो हमारे पास जो टैन 90 दर्जे की कीमत है ये भी नाकाबिले
तारीफ है। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट 90 डिग्री की कीमत भी निकाल ली, जो कि आई इन्फिनिटी या नाकाबिले तारीफ। इसके बाद हम इसके माकूस की कीमत निकालेंगे और tan का माकूस होता है cot। तो सबसे पहले हम उसका फार्मूला लिखेंगे, cot 90 डिग्री, और ये हमारे पास बनेगा x बटा y के। चूँकि tan हमारे पास होता है y बटा x के बराबर, तो इसका माकूस बनेगा y बटा x के बराबर, तो इसका माकूस बनेगा x बटा y। तो यहाँ पे हम कीमतों को लिखते हैं, x की कीमत है 0, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो y है, y की कीमत है 1। तो 0 को 1 पे तकसीम करने से हमें मिलेगा 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो cot 90 डिग्री है, इसकी कीमत आ गई 0। तो ये हमने देखा कि 90 डिग्री पे हमारे पास जो साइन है, साइन रेशो की जो वैल्यू है 90 डिग्री पे, वो हमारे पास निकली थी 1। इसी तरह से इसका जो माकूस था, उसकी कीमत भी 90 डिग्री पर 1 निकली। इसी तरह से हमने कॉस की कीमत निकाली, कॉस की 90 डिग्री पे कीमत निकली 0। और इसमें जो एक अहम बात थी, कॉस का जो माकूस है सीकेंड, सीकेंड की 90 दर्जे पे जो कीमत है वो नाकाबिले तारीफ है। इसी तरह से आखिर पे हमने tan की कीमत निकाली, tan की 90 दर्जे पे कीमत जो है वो नाकाबिले तारीफ या इन्फिनिटी होती है, और इसके माकूस की कीमत जो कि cot है, इसकी 90 दर्जे पे कीमत 0 होती है। तो इन कीमतों को हम अच्छे से याद भी रखेंगे, ताकि जब हम क्वेश्चन में 90 दर्जे पे हमें इनमें से किसी भी त्रिकोणीयाती निस्बत की कीमत लिखने को आए, तो हम उसको आसानी से लिख सकें। आज के लेक्चर में हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री पे त्रिकोणीयाती निस्बतों की कीमतें मालूम की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।